अहम खबर इस वक्त की। विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो प्लेयर जो 3 सालों से, या तो चौथा साल लग चुका है, 2019 के बाद उसकी सेंचुरी नहीं आई, वो तब भी 50 से ऊपर की एवरेज मेंटेन करके रखा हुआ, तो शोज द वॉल्यूम कि उससे पहले जमा कितना किया हुआ था, फिर भी 3-3.5 साल बाद अगर वो सेंचुरी ना लगा पाया तो उसकी 50 से नीचे एवरेज नहीं की। सामने आ रही है विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी आज छोड़ दी है। रीजन ये बताई जा रही है कि बीसीसीआई में भी सियासत जो है वो मन चढ़कर बोली है और विराट कोहली सियासत की नजर हो चुके हैं। जैसे ये सीरीज का फैसला हो गया, विराट कोहली ने फिर एक बार आज ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट पर उन्होंने बताया पूरी दुनिया को, अपने फैंस को, जो अब मिलियंस में नहीं बिलियन में, अब बिलियंस ऑफ फैन को उन्होंने बताया कि मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं और आई वुड लाइक टू थैंक MS धोनी कि उन्होंने मुझ पर कायदाना मेरी सलाहियतों को देखा और मुझ पर एतमाद किया। अचानक से एक दमदार ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाती है कि विराट कोहली ट्वीट करते हैं कोई तकरीबन 41 मिनट्स पहले कि वो टेस्ट क्रिकेट से भी स्टेप डाउन कर जाएंगे। टेस्ट कैप्टनसी से, टेस्ट क्रिकेट है। आप लोग तो विराट कोहली बस आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। आप लोग आपका जो आप जैसे जो लोग थे ना, मतलब आप जैसे लोग जो चाहते थे ना कि विराट कोहली ऐसे हैं, वो वैसा है, वो उसका दिमाग पलट जाता है, वो गुस्से में आता है, वो फला होता है, ही इज अ बैड बॉय, ही इज दिस, ही इज दैट, एंड ही इज गॉन। गुस्से में तो आता है, देखो गुस्से में तो आता है। ये बात करना कि वो गुस्से में नहीं आता है, मगर कभी कभार दैट एग्रेशन हेल्प्स हिज टीम अ लॉट एंड समटाइम्स इट डज नॉट। इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बन के आज उन्होंने फाइनली स्टेप डाउन किया है। खैर उसके ऊपर बात करेंगे। जो उन्होंने पूरी एक पेज लंबी जितनी उन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से पकड़ने वाले उसको पकड़ लें तो वो ज्यादा पकड़ लेंगे उसको। उसके ऊपर जरूर हाईलाइट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमने क्या पॉइंट पकड़ा और आप लोगों का क्या पॉइंट है। लेकिन जितना जो भी कुछ खेला है, जैसे भी था वैसा था, ऐसा था, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, आज वो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान बन के स्टेप डाउन कर रहा है। 40 विक्ट्रीज, 40 मोस्ट टेस्ट विंस फॉर एनी इंडिया टेस्ट कैप्टन, एंड हिज नेम वुड बी देयर, राइट देयर, मतलब देयर ऑन द चार्ट्स के। हाँ जी, 40 जीतो बाद उसने कैप्टनसी छोड़ी। और मेरे ख्याल से आज ये कहना गलत नहीं होगा सवेरा, इट इज एक्चुअली एंड ऑफ एन एरा। और जो हमने सक्सेस देखी इंडियन क्रिकेट की पिछले 2-3 सालों में, एक राइज देखा। लेट मी टेल यू, इंडिया को विराट कोहली के बाद वो सफर को दोबारा से रीबिल्ड करना है। और मैंने कुछ इंडिया के बहुत सीनियर सहाफियों को ट्वीट पर शक करते हुए देखा कि अब हम किसी के ऊपर बात नहीं करेंगे, ट्वीट पर शक करते हुए देखा कि RCB कैसे ये जानती है 3 घंटे पहले कि विराट नहीं खेलेगा। उन्होंने एक ट्वीट की थी RCB वालों ने ऑफिशियल अकाउंट से, उसमें राहुल खड़े हुए थे कि राहुल लीड करने जा रहा है, तो उनको कैसे पता चल गया विराट नहीं खेलेगा। थोड़ा सा शक हमें भी हुआ। हमने फिर तीसरी बात पर आ जाए। अब तीसरी बात ये थी कि विराट कोहली ने इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले, एक उनकी टीम जीती, एक उनकी टीम हारी। ऑल ऑफ द सडन प्रीमियर बैट्समैनों ने परफॉर्म करना छोड़ दिया। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हारा, लेकिन जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन लग रही थी रहाणे की, पुजारा की, तो वो ऐसी लग रही थी कि यार हाँ अगर 100 हुआ तो 100। और अब ये जो तीसरे मैच में जो ये बैटिंग कारकर्दगी थी ऑन अ विकेट, जिस पर हर साउथ अफ्रीकन चंदे की सूरत में रन्स बना रहा है, उसके बाद जैसे ये सीरीज का फैसला हो गया, विराट कोहली ने फिर एक बार आज ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट पर उन्होंने बताया पूरी दुनिया को, अपने फैंस को, जो अब मिलियंस में नहीं बिलियन में, अब बिलियंस ऑफ फैन को उन्होंने बताया कि मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं और आई वुड लाइक टू थैंक MS धोनी कि उन्होंने मुझ पर कायदाना मेरी सलाहियतों को देखा और मुझ पर एतमाद किया। तो कहने की बात यह कि वो लोग बताने लगे कि यार विराट की जो कप्तानी है वो अनडिस्प्यूटेड है इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में विराट ने क्यों छोड़ दिया। तो भाई बात यह कि विराट कोहली की कप्तानी T20 वर्ल्ड कप में जाने से 3 महीने पहले हर फॉर्मेट में अनडिस्प्यूटेड थी। पहले उसको डिस्प्यूटेड बना रहे थे तुम लोग पिछले 1 साल से कि यार वो ओवर अग्रेसिव है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो खराब है। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता देता हूं कि मैं तुम्हें 10 साल देता हूं, 10 साल
10 साल में विराट कोहली का 70% प्लेयर कोई बन गया ना, ये काम छोड़ दूंगा। 70% क्या, 30% भी नहीं। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड का वो टूर है जहां पर हमने इस बात को पब्लिक में खुलेआम बोलना शुरू कर दिया था। उस वक्त कुछ लोगों को लगा था कि यार ये शायद टीआरपी के लिए या व्यूज के लिए या फिर किसी और चीजों के लिए बीसीसीआई की बजाने की कोशिश कर रहे हो। 7 साल के इस अनडिस्प्यूटेड विराट कोहली के इस कैरियर में उसको यार तोहफा क्या मिला? उसने बीसीसीआई पे एतमाद ही नहीं किया। उस वक्त आंखें खुल जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में तमाम मीडिया की, जब विराट कोहली ने अपनी T20 की कप्तानी को स्टेप डाउन करते हुए ये कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तान नहीं होंगे। उसने इस सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया था, यह दिन लोगों को समझ में नहीं आया। आज से 20-30 घंटे पहले तकरीबन विराट कोहली ने टेस्ट हारने के बाद जो ट्वीट किया था उसके अंदर एक पेन था, शायद उस लोगों को समझा नहीं। उसमें उसने अपने फैंस का थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं जा रहा है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं कोई मामला तो उसके खिलाफ है। आज दिन वाले सेशन में भी हमने आपको यही कहा कि मैनेजमेंट से डिक्टेशन विराट कोहली को मिल रहा था जो अनएक्सेप्टेबल था। सेकंड टेस्ट में उसका बैठना, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसका ना खेलना, इंडिया के अंदर भी, ये वो सारी चीजें जो बहुत सारी चीजों को जमा करके ये बताती है कि विराट कोहली को बाकायदा ज़हनी तौर पे अपसेट करना, कंफ्यूज करना, फ्रस्ट्रेट करना, उसको उसकी भूली हुई फॉर्म को गेन करने से दूर रखना, खास तौर पे मीडिया के जरिए उस पर प्रेशर बनाना कि इस खिलाड़ी को खिलाया जाए, इसको ना खिलाया जाए। पुजारा और रहाणे की जबरदस्ती में प्रेजिंग करना विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस बात के इशारे थे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली को जानबूझकर प्रेशराइज करने की, उसकी ऑनेस्टी पे सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। आज उसने कोर्ट में बॉल छोड़ दी है जयशाह और गंगुली के। अब यह बताना पड़ेगा कि ऑनेस्टी है किसके अंदर। क्या विराट कोहली जो दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी है क्रिकेट का, जिसकी पूरी दुनिया में खासतौर पर इतनी फैन फॉलोइंग है, वो डिजिटल मीडिया पर आकर अपनी टेस्ट की कप्तानी, जिसको मतलब अंधा भी कह सकता है कि विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज इंडिया में ना कभी पैदा हुआ है ना आगे आने वाले 70 सालों में पैदा होगा विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज। 40 टेस्ट जीते में 68 में से उसने, बताओ इंडिया में है कोई इतना बड़ा बल्लेबाज जो विराट कोहली के बराबर आके खड़ा हो? नहीं, बिल्कुल, वाकई बहुत ही ज्यादा बड़ा एक झटका लगा और हैरानी हुई थी, हमें तक हैरानी हुई थी जब हमें खबर मिली 3 घंटे पहले विराट कोहली के सोशल मीडिया के अकाउंट से। तो हम खुद हैरान रह गए कि यार T20 और ओडीआई तो चले, विराट की कप्तानी वो जा ही रही थी, पाकिस्तान से हार के बाद प्रेशर भी था, उचित सब एक अलग चीजें थी। लेकिन टेस्ट में अगर आप बात करें तो विराट कोहली इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है। 68 टेस्ट मैचेस में विराट ने इंडियन टीम की कप्तानी किया, जिसमें 40 मैचेस में विराट कोहली ने विक्ट्री लिया, जो ना सिर्फ इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है, बल्कि अगर वो 12 विक्ट्रीज और ले लेते और आगे इंडिया की बड़ी आसान सीरीज थी तो वो 52 विक्ट्रीज के अगर ले लेते तो ग्राहम स्मिथ जो क्रिकेट की ऑल टाइम में हाईएस्ट विक्ट्रीज है वो रिकॉर्ड तोड़ देते। लेकिन विराट कोहली चले गए। हम क्या पीसीबी को कहते हैं कि इन्होंने वो किया, फलाना किया, बीसीसीआई तो सब पर बाजी ले गया। इंतहाई बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड, दुनिया भर से बीसीसीआई को जो वो रगड़े में लिया जा रहा है, बुरा भला बोला जा रहा है, लोग इमोशनली उनको गालियां दे रहे हैं, आप लिटरली दे रहे हैं। बीसीसीआई को रगड़े में लगाया हुआ है क्योंकि विराट कोहली अली एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कल आए थे मोहम्मद रिजवान, उन तक ने विराट कोहली की तारीफ किया। उन्होंने कहा विराट कोहली ना सिर्फ इंडिया का बल्कि हमारा भी सुपरस्टार है विराट कोहली। बिल्कुल।